आइए आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बाद अब बात तिहाड़ जेल की करते हैं। तिहाड़ का नाम सुनते ही लगता है कि बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूटने लगेंगे, लेकिन जहां कानून का राज होना चाहिए वहां कैसे रसूखदार कैदियों के कानून से खिलवाड़ होता है, इसका खुलासा तिहाड़ के ही पूर्व सुप्रिंटेंडेंट सुनील गुप्ता ने किया है। सुब्रत राय सहारा से लेकर सत्येंद्र जैन और चार्ल्स शोभराज से लेकर सुकेश चंद्रशेखर की कहानी उनकी जुबानी सुनिए। साथ ही आप ये भी जानिए कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं रोक पाए जेल के अंदर की धांधली को, और ये भी जानिए कि क्या तिहाड़ के अंदर और क्या क्या गोरख धंधा चलता है। जो कानून तोड़ते हैं उनको तिहाड़ की सीमा तय कर देती है, लेकिन आज खुलासा होगा कि क्या तिहाड़ के अंदर जो कानून तोड़ने वाले होते हैं वही राज करते हैं। क्या तिहाड़ के अंदर ताकतवर कैदियों के लिए लड़कियां तक पहुंचाई जाती हैं? क्या तिहाड़ के अंदर ताकतवर कैदियों को शराब तक परोसी जाती है? और क्या तिहाड़ के अंदर जो कुछ गोरख धंधा होता है उससे प्रशासन ही नहीं शासन भी आंखें मूंद लेता है? आज इन सारे सवालों से पर्दा हटेगा, क्योंकि तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट सुनील गुप्ता खोलेंगे वो राज जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में भी एक कथन है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट को सुनिए तो आपको लगेगा कि तिहाड़ में यही सब होता रहा है। कि मैंने जेल में करीब करीब 35 साल तक नौकरी की है। मैंने देखा जब भी कोई पैसे वाला आदमी या कोई गैंगस्टर आया या पॉलिटिकल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आया तो सिस्टम हमारा हमेशा बकल किया है, हमेशा सिस्टम उसके आगे झुका है। चाहे मैं आपको बताऊं चार्ल्स शोभराज था, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 81 की, तो उस टाइम पे अखबारों में आता था कि चार्ल्स शोभराज जो है वो तिहाड़ पे रूल कर रहा है। तो उसके बाद मैंने राजेंद्र सेठिया को देखा, उसके बाद मैंने बहुत केस देखे। मुझे अफसोस होता था इस बात का कि जब भी कोई नामी ग्रामी पैसे वाला बंदा आ गया या गैंगस्टर आ गया, हमारा सिस्टम जो है झुक जाता था उसके आगे। आज सुनील गुप्ता से आप जानिए कि मशहूर कारोबारी सुब्रतो राय सहारा ने कैसे जेल को अपना आरामगाह बना दिया था। अगर सुनील गुप्ता की बातों पर यकीन करें तो तिहाड़ जेल में सुब्रतो राय को कैदियों के सेल में नहीं बल्कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया था, जहां एसी वाला कमरा था। जेल में उनके पास सहारा एयरलाइंस की एयर होस्टेस आती थी, वहीं उनके कमरे तक शराब और विस्की तक पहुंच जाती थी। पहले आप पूर्व सुप्रिंटेंडेंट सुनील गुप्ता को सुनिए। एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी वो जाती थी, वहाँ घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहाँ पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां। हाँ, जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। सुनील गुप्ता के मुताबिक ये सारे अवैध और गैर कानूनी धंधे अदालत के निर्देश की ओट में किए जाते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सेल से बाहर सुब्रतो राय सहारा को रखने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि वो अपने होटल बेचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेशों में बात कर सकें। इनको रेगुलर जेल में जो है रखा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने होटल्स वगैरह बेचने हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा तो उससे वो लेंडर को जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि इनके होटल्स वगैरह के जो कई बायर जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूरोप के हैं, तो उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो बेच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि इसका क्या इलाज है। तो जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर रह के तो ये नहीं हो सकता कि जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का प्रोविजन इतना वो नहीं है, तो जेल के बाहर रख के जो है हो सकता है। तो इनको फिर हमने वहाँ पे एक कोर्ट कम्प्लेक्स है उसमें रख दिया था।
ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी और वहीं पे सारा एसी कॉम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। उन्होंने उसमें सेक्रेटरिएट की भी जो है इसको परमिशन दे दी थी कि टाइप वगैरह करना है या और चीजें करनी, प्रपोजल वगैरह भेजने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भी कैसे सुब्रत राय से मिलने के लिए एयर होस्टेस तक चली जाती थी। जवाब सुनिए सुनील गुप्ता से ही। सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहाँ पे और घंटों वहाँ रहती थी बैठ। सुब्रत राय सहारा की बात पुरानी पड़ चुकी है। वो खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात उन तमाम रसूख और पैसे वाले लोगों की है जो तिहाड़ में जेल के कायदे कानूनों को अपने पैसों पर नचाते हैं। नहीं तो ठग सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मिलने के लिए फिल्मी अभिनेत्रियां और लड़कियां कैसे पहुंच जाती। उसके बाद देखो ना, सुब्रत राय को तो आप छोड़ो, अब आपका सुकेश चंद्रशेखर का जो केस है वो तो उससे भी गंदा है। उसके केस में तो हीरोइनें जा रही हैं, उसको जेल के अंदर मिलके आ रही हैं, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है। सुनील गुप्ता जो कुछ बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये खुद में एक गंभीर जांच का विषय है। क्या बगैर जेल प्रशासन की मिलीभगत के ये काम हो सकता है? क्या जेल प्रशासन रिश्वत लेकर कैदियों को अपार सुविधाएं देता है? क्या जेल प्रशासन के ऊपर सरकार चलाने वालों का दबाव होता है, या शासन प्रशासन और पुलिस की तिकड़ी मिलकर पैसे वाले कैदियों की सुविधा में बिक जाती है? अन्ना आंदोलन के दौरान ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे जब सुनील गुप्ता तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट थे। सुनील गुप्ता का कहना है कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, उनके घर पर जाकर मिले, लेकिन उन्होंने भी तब हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता था और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहे थे। तो उनके पास गया, उनको मैंने बताया जाके, पहले उनके ऑफिस में गया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पहले ऑफिस में मिलवाया, फिर इन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाना। तो मैं घर पे गया इनके, तो वहाँ पे जेल मंत्री भी थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है सुब्रत राय सहारा जो है ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, और ये फैसिलिटी सारी जो है ये जेल प्रशासन की मिलीभगत के साथ हो रही है। हमने छापा मारा और सब चीजें मिल गई, तो ये तो फिर सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जाके आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया। पता नहीं क्या, कौन सा गरीब आदमी था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुनील गुप्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने ही पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी कुछ नहीं किया। पर जेल मंत्री से मेरी ना 50 बार बात हुई होगी, जेल मंत्री से 50 बार। हर बार मुझे वो यही शो करते थे कि मैंने धमका दिया है, उनको धमका दिया कि मत करो। पर मुझे लगता है कि वो उनके धमकाने को कोई भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। सत्येंद्र जैन से याद आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जब वो तिहाड़ में गए थे तो जेल में उनके लिए स्पेशल सुविधाओं के सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे। उसमें एक आदमी उनका बॉडी मसाज कर रहा था। अब सुनील गुप्ता के आरोपों पर आम आदमी पार्टी इन सब के लिए बीजेपी की तरफ उंगली उठा रही है। जब आपकी सरकार थी तो सुब्रत रॉय को कई सुविधाएं दी जाती, शराब की बोतलें भी इकट्ठा की गई थी उनकी तरफ से। तो कुछ भी करे, सब उन्हीं के पास है। संजीव जी क्लैरिफिकेशन, तिहाड़ उन्हीं के पास है, सारा कंट्रोल उनके पास है, तो फिर वही कराते होंगे। सियासी वार पलटवार से आगे ये वाकई चिंता का विषय है कि सबसे प्रमुख जेल में कैसे कैसे खेल चल रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।